इस वीडियो में आज हम बात करेंगे मातृ दिवस पर और उस पर हम थोड़ा-सा कुछ गहन विचार करेंगे। तो जैसे कल था 11 मई और 11 मई को लोगों ने सेलिब्रेट किया मातृ दिवस, मदर्स डे। जो हमारा मई होता है, मई का जो दूसरा रविवार होता है, उस दिन इसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये क्यों करते हैं? हम कभी जानने का प्रयास नहीं किया। हम ये सब करते क्यों हैं और इससे क्या वास्तव में कुछ सार्थक बदलाव आ रहा है? हम इस पर भी कोई ज़्यादा विशेष ध्यान देते नहीं हैं। क्योंकि हमारे पास अपनी चेतना नहीं होती है, हमारे पास हमारी सोच नहीं होती है, हमारे पास प्रश्न नहीं होते हैं कि हम जो कर रहे हैं, वो आखिरकार क्यों कर रहे हैं? हम जैसे कि एक बहाव में बह रहे हैं, जो दूसरे कर रहे हैं, वही हम कर रहे हैं। हम ये जानने का प्रयास भी नहीं करते कि हम जो कर रहे हैं, उससे पहले और करने के बाद क्या कुछ बदलाव हुआ सार्थक रूप से या फिर नहीं हुआ? तो हम तो ऐसे ही लोग हैं। लेकिन मेरे दिमाग में ये प्रश्न आया और मैं गया तुरंत चैट जीपीटी के पास। जब मैंने उनसे पूछा कि इसका कारण क्या है, इसे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसका कुछ इतिहास जो पीछे का बैकग्राउंड है वो क्या है, तो वहाँ से ये बात पता चली कि जो अमेरिका है, अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई थी। अमेरिका में तो जो एना जर्विस थी, उन्होंने अपनी माँ के मृत्यु के बाद उनके सम्मान में इस दिन को एक मदर्स डे या मातृ दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। तो और जब 1914 में जो अमेरिका की राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन ने, उन्होंने इसे एक आधिकारिक मान्यता भी दे दी। तो वहाँ से ये चीज़ शुरू हुआ और लोग इसे उसी तरह मनाने लगे और ये चीज़ धीरे-धीरे भारत में भी आ गई और ये अपना एक तरह से समग्र रूप लेती जा रही है। इसमें भी हम सिर्फ़ अगर देखिए दिखावा करना चाहते हैं, अगर आपके पास ये बता दिया जाए कि आप फ़ोटो खींच नहीं सकते हैं, आप इसे अपने सोशल मीडिया हैंडल में शेयर नहीं कर सकते हैं, तो शायद हम लोग उतना ईगर ना हों, उतना दिखाने के लिए उत्सुक ना हों कि हम इसे मदर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। क्योंकि हम जो हमारा सारा कुछ जो सेलिब्रेशन होता है, हमारा जो दिखावा होता है, वो सिर्फ़ इसलिए होता है ताकि हम दूसरों को ये दिखा सकें, उनको जता सकें कि हम भी अच्छे हैं, हम भी ऐसा करते हैं, हम अच्छे से जीते हैं। लेकिन उसका कोई सार्थक उपयोग है या नहीं, उसका कोई सार्थक महत्व है या नहीं, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। हमारा पूरा जीवन सिर्फ़ बाहरी होता है, उसमें कुछ आंतरिक नहीं होता। लेकिन जो आंतरिक नहीं होता है, क्या ये सच है? क्या हम उन माँ की वास्तव में उनको सम्मान देते हैं या फिर हम सिर्फ़ बाहरी दिखावा ही करते हैं? क्या उनका ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और क्या हम ये भी जानते हैं कि माँ कौन है? क्या हम ये भी जानते हैं कि सम्मान क्या होता है? तो इन सब बातों को हम जब धीरे-धीरे समझते हैं, जानते हैं, प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, ऐसे ही हमारा जो चेतना होता है वो बढ़ती है और हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी प्रमुख बात ये है कि जो मेरी माँ है वो तो मेरी माँ है, लेकिन दूसरों की माँ के लिए अपने से शब्द मुँह से गाली निकालते हैं, अपशब्द कहते हैं। क्या ये वास्तव में उचित है? क्या नहीं? हम इस पर भी गौर नहीं करते हैं और गाली देने पर भी हम विचार नहीं करते हैं कि जो हम गाली दे रहे हैं किसी को या किसी तरह से, उसका जो शाब्दिक अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है, उसके पीछे का जो इतिहास है वो क्या है? गाली क्यों बनी? ज़्यादातर गालियाँ सिर्फ़ महिलाओं में, स्त्रियों पर ही क्यों बनी हैं? इस पर भी हम विचार नहीं करते हैं क्योंकि हम इंसान नहीं हैं, हम सिर्फ़ एक पशु हैं। जैसे कोई कुत्ता हो, कोई आपका कोई जानवर हो, उसको भी आप जैसे एक तरह से उसे सिखा देंगे, उसे बता देंगे, वो भी ऐसे करने लग जाता है, लेकिन कभी वो प्रश्न नहीं करता। जैसे कि कोई आपका जो मशीन है, उसको आप जैसे प्रोग्राम कर देंगे, जैसे उसमें आप आपको कोड कर दोगे, वैसे ही वो रन करने लगती है, वो भी किसी प्रकार से, वो ऐसे ही वो प्रोसेस करने लगती है, वो भी किसी प्रकार का आपसे क्वेश्चन नहीं करती, आपसे प्रश्न नहीं करती है, वो सिर्फ़ करती जाती है और करती जाती है। वैसे हम लोग भी हैं, हम लोग इंसान सिर्फ़ कहने के लिए हैं, लेकिन वास्तव में हम इंसान हैं या नहीं, इस पर भी हम ज़ोर नहीं देते हैं। तो दूसरी बात, इसके अलावा जो एक बात और है जिस पर मैं अभी गौर करना चाहता हूँ, वो ये कि जैसे कोई जानवर हो गया, गाय है, भैंस है या किसी प्रकार का भी जानवर है, उसमें भी आपका माँ होती है, उसके बच्चे भी होते हैं, उनमें भी ममत्व होता है, उनमें भावनाएँ होती हैं, उनमें सभी प्रकार की ऐसी भावनाएँ होती हैं जो इंसानों में होती हैं, उनको भी दर्द होता है, सब कुछ में होता है, लेकिन क्या हम इस बात पर ध्यान देते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आप जैसे अपने दूध के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए एक बछड़े को उसके माँ से अलग कर देते हैं, एक बछड़े को उसका जो हक है, उसका जो पोषण है, वो आप नहीं लेने देते, बल्कि उसकी माँ से आप खुद छीन लेते हैं अपनी निजी स्वार्थ के लिए।
मनुष्य के अलावा ऐसा कोई भी जीव आपको नहीं मिलने वाला है जो अपनी माँ के अलावा किसी और जानवर की माँ के दूध को पीता है और अपने पोषण करता है। इसका इसका कोई औचित्य, कोई कारण नहीं दिखाई देता। मैंने पहले भी कहा था, मेरे पास अपनी चेतना नहीं है, मेरे पास सोच नहीं है, क्योंकि हम इंसान नहीं हैं। हम सिर्फ करते जाते हैं, हम कभी भी प्रश्न नहीं करते, कभी विचारने का प्रयास नहीं करते हैं। जैसे कि कोई आपका जानवर है, मान लो गाय ही है, उसको हम सबसे पहले आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन रूप से उसको हम प्रेग्नेंट करते हैं। फिर जैसे ही वो अपना बच्चा करती है, उसको हम बच्चे को उससे अलग कर देते हैं। खास तौर पे ये होता है डेयरी इंडस्ट्री में। लेकिन अगर गांव में है, घर में है, तो फिर भी हम बच्चे को बहुत अल्प मात्रा में ही दूध देते हैं। लेकिन बच्चा को अभी दूध की जरूरत होती है ताकि उसका अच्छे से शरीर बन सके, उसका पोषण हो सके। लेकिन चूंकि बच्चा भूखा रहता है, इसलिए वो अपनी बहुत जल्दी ही अपना पेट भरने के लिए अपना चारा खाना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही वो चारा खाने लगता है, हम उसको भी दूध देना बिल्कुल भी बंद कर देते हैं और उस जानवर का, गाय हो या फिर भैंस हो, उसका हम दूध पूरा निकाल लेते हैं, जिससे हम अपने स्वार्थ की पूर्ति कर सकें, हम अपने जीव को स्वाद दे सकें और हमने जो हमारे भगवान वगैरह उनको भी हम प्रसाद वगैरह लगा सके, सिर्फ इसी स्वार्थ के लिए। लेकिन क्या ये सच है? क्या उस माँ की जो ममता है वो आपको दिखाई नहीं देती है? क्या उस बच्चे का माँ के लिए तड़पना आपको दिखाई नहीं देता है? लेकिन मैंने पहले भी कहा था, हम लोग इंसान नहीं हैं, तो हम इस पर सोचते नहीं हैं, उस पर विचार नहीं करते, इस पर हम गौर नहीं करते हैं, क्योंकि हम जानवर हैं, हम इंसान है ही नहीं। इसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो मातृ दिवस क्या सिर्फ इंसान के लिए है? क्या सिर्फ मेरे लिए है? क्या सिर्फ उसके लिए है? इस पर थोड़ा सा विचार करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। हमें सिर्फ बहाव में नहीं बहना है कि जो सब कर रहे हैं वही करना है। मैं नहीं कर रहा, आप मत करिए, आप सेलिब्रेट करिए, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, ये पूछना चाहिए और ये सबसे हमें जानना चाहिए। तो अगर मैं एक बात और आपको बताना चाहूँ अपने एक लेख के माध्यम से, कविता के माध्यम से, जो कि आवश्यक है, तो किसे माँ कहता है? तू किसे माँ कहता है जो तुझे जन्म दे पर तू उसकी सांसें छीन लेता है, जो तेरे लिए जाके रातों को पर तू दूध के नाम पर किसी और की ममता चुरा लेता है। तो माँ की मूरत बनाता है, फूलों के साज कर उसे पोस्टर पर चढ़ाता है, पर उस गाय की चीख क्यों नहीं सुनता जो अपने बछड़े के लिए बिछड़ कर तड़पती है और बिलखती है? वो भी तो माँ है, उसके उसके पास भी दिल है, क्यों उसे मशीन समझ तूने? क्या यही तेरा असली जहर है? हंसता है जब खीर खाता है, पर वो आंसू से भीगी हुई ममता तुझे नजर क्यों नहीं आती? कभी देखा है अंडों की फैक्ट्री में बंद मुर्गियों की आंखें? और जेल में उस कैद हो, ना हवा, ना जमीन, ना आकाश का पता, बस इंसान के स्वाद के लिए सजा। हर बकरी, हर सुअर, हर बछड़ा, हर मछली, हर जीव सिर्फ इसलिए जीते हैं कि तू खा सके। क्या यही तेरा धर्म है? क्या यही तेरी आदत की गुलामी है? शाकाहारी नहीं, वीगन बनो, क्योंकि हिंसा दूध में भी है, घी में भी है, चमड़े की बेल्ट में भी। तू कहता है प्रेम ही धर्म है, तो फिर हर थाली में खून का निशान क्यों है? अब समय है चेतने का, आईना दिखाने का, पहले खुद को फिर समाज को। माँ की पूजा तब तक अधूरी है जब तक तू किसी और की माँ से उसका बच्चा छीन रहा है। अभी भी वक्त है अपनी थाली को अहिंसा की मिसाल बना, दूसरों के जीवन को अपनी भूख की सजाना बना, क्योंकि माँ सिर्फ इंसान की ही नहीं होती, ममता हर प्राणी में होती है। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे, अपनी आंखें खोल चुके होंगे। इस पर थोड़ा सा विचार करना, सोचना। मैं नहीं कह रहा, मैंने जो अभी तक बताया आपको इस वीडियो में, आप उसे मान लो, लेकिन मेरी बात को आप एक बार विचार करो, अपने सोचो और अपने अंदर से, अपने दिल से सोचो कि क्या ये सच बोल रहा है, ये बातें सही हैं या फिर नहीं। और अगर आप सोचोगे तो एक बार आपको अंदर से आवाज़ ज़रूर आएगी कि हाँ गलत तो है, लेकिन मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पुरखों ने करते आया, हमारी पीढ़ी पहले से यही करते आई है, हमें बहुत पहले से ही करते आए हैं। तो जब पहले से करते आए हैं वो गलत कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, गलत बिल्कुल हो सकता है। हमें ज़रूरत है जागने की, हमें ज़रूरत है समझने की, हमें ज़रूरत है एक जागरूक इंसान बनने की, हमें ज़रूरत है स्वयं को बदलने की, हमें ज़रूरत है
जो हम कर रहे हैं उसको करते वक़्त उसको सोचने की कि क्या ये सही है, हम क्यों कर रहे हैं, खुद से प्रश्न करने की और उन प्रश्नों के जवाब ढूँढने की। अगर हम नहीं चेते, हम नहीं जाने, हम नहीं समझे, तो फिर कोई नहीं सोचेगा, आप भी और आपसे आने वाली पीढ़ियाँ भी अगर बच गईं तो क्लाइमेट चेंज के प्रभाव से, तो वो भी नहीं सोचेंगी, वो भी नहीं समझेंगी कि हम जो कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। फिर जैसे आप बेहोशी से जीवन जी रहे हैं, वैसे ही आप बेहोशी से जीवन जीते रहेंगे। इसके लिए ज़रूरत है हमें जागने की, हमें समझने की। इसके लिए आपको कुछ ऐसे अवसरों को साथ रहना है, जो आपको ऊपर उठा सके और ऐसा वर्तमान में एक कोई है जो सिर्फ़ आपके लिए जी रहा है, आपको ज़रूरत है उसको सुनने की, उसको समझने की और वास्तव में स्वयं की चेतना से विचार करने की। वो है आचार्य प्रशांत। हालाँकि हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों ने अगर उनके बारे में नहीं जाना है, तो उनका नाम तो सुना होगा, लेकिन नाम सुना है तो ज़रूरत है उनको समझने की और देखने की। थैंक यू। आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में क्या आपको कैसे लगा, आपको कैसा समझ में आया, इस बात को ज़रूर मेंशन कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।